सत्संग है एक आईना, तुम बैठ करो श्रृंगार, पाँव में झांझर प्रेम की, गले सिदक का हार। सत्संग जी, इस संसार में जो भी साधु संत महात्मा आए, उन्होंने सच का संदेश दिया। जैसे सत्संग को आईना बताया। आईना आप समझ रहे हो, जैसे शीशा। मानो इंसान कहीं जाने के लिए तैयार होता है, बढ़िया महंगे वस्त्र पहनता है और अच्छे से अपने बालों का स्टाइल करता है, खूब तैयार होता है, और फिर भी उसको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं रह गई। वो शीशे के सामने खड़ा होता है और अपने आप को देखता है, और जहां उसको कमी महसूस होती है, वो कमी अपनी दूर करता है और अच्छा दिखने लग जाता है। इसी तरह सत्संग एक आईने का काम करती है। ये इंसान के अंदरली कमियों को बयान करता है। जो समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं और अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं। सत्संग का हर एक शब्द अनमोल होता है। इंसान अगर ध्यान पूर्वक सुने तो सत्संग का कोई एक शब्द इंसान की जिंदगी को बदल देता है। जैसे सत्संग के एक शब्द ने एक चोर की जिंदगी को बदल दिया और उसको मरने से बचा लिया। सत्संग जी पहले बताते हैं, वो चोर का जो बाप था ना, वो भी चोर था। उसका अंतिम समय आ गया। इस संसार को अलविदा कहने का अंतिम समय आ गया, और उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, ये चोरी करना हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया था। हमारे पिताजी चोर थे और उसके बाप भी चोर थे और उसके बाप भी चोर थे। हो सकता है कि आज मैं इस संसार में ना रहूं। जो मेरे पिताजी ने मुझे बात बतलाई थी, वही बात बेटा आज मैं तुझे कहने जा रहा हूँ। तू अपने ध्यान से मेरी बात को सुनियो। बेटा, कभी भी सत्संग अपने कान में मत जाने देना। और बेटा, दूसरी बात ये कि तुम कहीं भी चोरी कर लो, अगर पकड़े भी जाओ तो चोरी करके मानना नहीं। तूने चोरी नहीं माननी, कुछ भी हो जाए। और तीसरी बात बेटा, ये चोरी हमारा काम है, चोरी छोड़ना नहीं। और वो इंसान इस दुनिया से अलविदा कह गया और मर गया। कुछ समय के बाद लड़के ने सोचा कि वो जो मेरे पिताजी ने मेरे को काम दिया था चोरी करने का, वो शुरू करते हैं। लड़का एक राजमहल में जाता है और वहां उसने चोरी शुरू कर दी। राजमहल के खजाने में उसने डाका डालना शुरू कर दिया। जाया करे और खजाना लूटा करे, थोड़ा बहुत लेके आया करे अपने खर्चे के लिए, और बस निकल आया करे। रात में जाया करे, दिन में फ्री रहा करे। और कुछ समय निकलने के बाद एक दिन वो चोरी करने के लिए निकला और आस पड़ोस में कहीं सत्संग चल रहा था, और लड़के को उसके पिताजी की बात कही हुई याद आ गई कि मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा, अगर कहीं सत्संग होता हुआ मिल भी जाए, सुनाई भी दे, तो अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेना। कोई सत्संग की आवाज कान में नहीं घुसने पाएगी। उस चोर ने ऐसे किया, अपने
जो कान थे हाथों से ढक लिए कि सत्संग की कोई बात मेरे कान में न जाने पाए। तो उस रब को कुछ और ही मंजूर था। जैसे वो सत्संग के पास में से निकल रहा था तो उसके पाँव में एक कांटा चुभ गया। वो कांटा निकालने के लिए हाथ को हटाया कान से और कांटा निकाला, जल्दी जल्दी से कांटा निकाला और फिर भी उसके कान में एक सत्संग की बात घुस गई। और सत्संग में बताया गया कि जो देवी देवते होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, इनकी परछाई नहीं होती। बस इतनी सी बात सुनी और कान को बंद कर लिया और चल गया। और जैसे चोरी करने गया वो पकड़ा गया, उसको कालकोठरी में बंद कर दिया और उससे पूछने लगे कि तूने चोरी की है। उसको दूसरा शब्द अपने बाप का याद आया कि मेरे बाप ने कहा था चोरी करके चोरी मानना नहीं। वो बोला कि जी मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो खाने की तलाश में आया था, मैंने चोरी नहीं की। उन्होंने जो वहाँ के सिपाही थे उन्होंने बहुत डराया धमकाया मगर नहीं माना। तो उसको उठाया और कालकोठरी में बंद कर दिया। राजा को पता लगी वो बात कि राज दरबार में चोरी हो रही थी और चोर पकड़ा गया है। तो चोर पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जाए। राजा ने अपने वजीर को कहा कि वजीर कहीं वो बेगुनाह ना हो, उसका अच्छे से पड़ताल करो कि वो चोर है या नहीं। उन्होंने उसके घर आस पड़ोस में पूछा ये लड़का क्या काम करता है। तो पड़ोसियों ने बताया कि भाई पता नहीं, ये तो कुछ नहीं करता, सारा दिन ऐसे ही घूमता रहता है, बेला रहता है, फ्री रहता है, कोई काम नहीं करता। तो वो पूछने लगे इसका घर कैसे चलता है, काम कैसे चलता है, इसको खर्चा वर्चा कहाँ से आता है। और आस पड़ोस के बोलने लगे हमें कुछ नहीं पता, वो वैसे कुछ नहीं करता। उनको शक हो गया कि हो सकता है ये रात में चोरी करता हो और दिन में फ्री रहता है और बेला रहता है। तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा धमकाओ। सिपाहियों ने, राजा ने, वजीर ने अपने राजा को बताया कि राजा जी वो कुछ नहीं करता, दिन में तो वो ऐसे ही रहता है और रात में वो हो सकता है कि राजमहल में चोरी करता हो। तो राजा ने कहा फिर ऐसे करो, उसको थोड़ा धमकाओ, डराओ और पूछो, वो बताएगा। तो वजीर ने अपने सिपाहियों से कहा कि सिपाहियों इसको थोड़ा दबकाओ, इसको डराओ, हो सकता है ये चोर चोरी मान जाए। मगर चोर को उसके बाप ने वचन लिया था कि बेटा चोरी करना जरूर पर चोरी मानना नहीं। अपना बहुत उन्होंने साम दाम वेद सभी तंत्र अपनाए मगर वो माना नहीं। फिर राजा वजीर से बोलने लगा कि वजीर कहीं ये बेगुनाह ना हो, कहीं गलती ना हो जाए हमसे। वजीर ने कहा हुजूर ऐसे करते हैं जो बहरूपी होते हैं ना, जो किसी का रूप बना लेते हैं, जैसे किसी देवी का रूप बन गया, शिव का रूप बना लेते हैं। ये चोर लोग होते हैं ना, ये कालका माई काली को ज्यादा मानकर फिर चोरी करने जाते हैं। ऐसे करते हैं, एक बहरूपियों को बुलाते हैं और उसको माता काली का रूप बनाते हैं और उसके बाद चोर के पास भेजते हैं और चोर बताएगा। उन्होंने ऐसे किया। वजीर ने एक बहरूपियों को बुलाया और उसे कहा कि भाई तू जा और उसको चोर है ना, जो चोर से पूछना है कि तूने चोरी किया हुआ सामान और वो गहने कहाँ रखे हैं। अगर उसने बता दिया तो हम आपको इनाम देंगे। बहरूपिये का तो काम है, उसने अपना काम करना था, वो काम करते जा रहा है। उस पूरी तरह तैयारी में हुआ और देवी का रूप बनाया और जाके दरवाजे खोले और चोर के पास जाकर बोली कि बेटा घबराओ मत, मैं आ गई हूँ।
आ गई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जैसे वो बात कर रही थी ना चोर से, तो वहीं पास में बैठे उस आदमी बयान नोट कर रहे थे, लिख रहे थे ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। वो चोर से बोली, बेटा वो बहरूपिया माता रूप देवी रूप बना हुआ चोर से बोल रहे हैं कि बेटा घबराओ मत, मैं आ गई हूँ, अब तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बस मेरे को ये बता दो कि जो तूने चोरी किया था वो सामान, वो गहने, वो पैसा तूने कहाँ रखा है। चोर बहुत खुश हुआ कि मुझे बचाने के लिए खुद देवी माँ आई है। वो झट से उठा और फट से बोलने लगा। जैसे ही बोलने लगा, उसकी जो निगाह है वो दृश्य उस परछाई पे पड़ा। जैसे परछाई पे पड़ा तो उसने सोचा कि सत्संग में तो यार ये बात बोल रहे थे कि जो देवी देवते होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, इनकी परछाई नहीं होती, तो ये देवी माँ की परछाई कैसे। चोर के मन में विचार चला कि ये मुझे फंसाने की कोई साजिश है। तो उसने कहा, जैसे उसने परछाई देखी समझ गया ये बहरूपिया है, और बोला कि हे देवी माँ, तुझे पता है कि हम तेरे मानने वाले हैं, तेरी सेवा सिमरन करते हैं, हम चोर नहीं हैं, हमने चोरी नहीं की। तो वहां बयान लिखने वाले जो साथ में बैठे थे, उन्हें महसूस हुआ, पता चला कि ये चोर नहीं है। तो उन्होंने राजा को, बयान लिखने वालों सिपाहियों ने बताया कि राजा जी वो वाकई में ही चोर नहीं है। उसने ये देवी रूप बनाए हुए बहरूपिये के सामने भी जो बयान किया है भी वो सच किया है कि मैं चोर नहीं हूँ। उसको, चोर को छोड़ दिया गया। और फिर वो चोर सोचता है कि भाई सत्संग की एक बात ने आज मेरी जिंदगी बना दी। अगर कहीं मैं ध्यान पूर्वक पूरी सत्संग ध्यान से सुनूं, संतों के वचन सुनूं, तो हो सकता है कि मेरी जिंदगी और सुखद हो, अच्छी हो और जीवन में आगे बढ़ सकूं। आपको ये स्टोरी कैसे लगी, ये समझ कैसे लगी, ये सत्संग कैसे लगी, इसका कमेंट्स में जवाब दीजिए। और अच्छी लगी तो शेयर भी कर दिया करो, हो सकता है किसी की जिंदगी बन जाए। पक्की चलो।